निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों का सही समय पे पालन करते हैं, सही समय पे आहार का सेवन करते हैं, सही तरीके से निद्रा लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो हम अवश्य में वही मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक चीज का भी ठीक से पालन नहीं करता, वह शीघ्र ही स्वास्थ्य को खो देता है। चलिए इसी बात को एक दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। वह पैसे से तो बहुत धनी था, लेकिन शरीर और सेहत से बहुत ही गरीब। दरअसल वह हमेशा पैसा कमाने की सोचता रहता था, दिन रात पैसा कमाने के लिए मेहनत करता, लेकिन अपने शरीर के लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। फलस्वरूप अमीर होने के बावजूद उसे कई नई प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया और शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता और वह हमेशा पैसा कमाने में ही लगा रहता था। एक दिन वह थका हारा शाम को घर लौटा और जाकर सीधा बिस्तर पर लेट गया। धर्मपत्नी जी ने खाना लगाया, लेकिन अत्यधिक थके होने के कारण उसने खाना खाने से मना कर दिया और भूखा ही सो गया। आधी रात को उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हुआ। वह कुछ समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। अचानक उसके सामने एक विचित्र सी आकृति आकर खड़ी हो गई और बोली, हे मानव, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और आज से मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। वह व्यक्ति घबराया सा बोला, आप मेरे शरीर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? मैंने इतनी मेहनत से इतना पैसा और वैभव कमाया है, इतना आलीशान बंगला बनवाया है, यहाँ तुम्हें रहने में क्या दिक्कत है? आत्मा बोली, हे मानव, सुनो, मेरा घर ये आलीशान बंगला नहीं, तुम्हारा शरीर है जो बहुत दुर्बल हो गया है, जिसे अनेकों बीमारियों ने घेर लिया है। सोचो, अगर तुम्हें बंगले की बजाय किसी टूटी झोपड़ी में रहना पड़े तो तुम्हें कितना दुख होगा। उसी प्रकार तुमने अपने शरीर यानी मेरे घर को टूटा फूटा और खंडहर बना दिया है, जिसमें मैं अब और नहीं रह सकती। इतना कहकर आत्मा ने उस व्यक्ति के शरीर को त्याग दिया और जीवन भर सिर्फ पैसा कमाने की लालच की वजह से उस व्यक्ति को कम उम्र में ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपना परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति को, हमें मोक्ष को ध्यान में रखते हुए धर्म पूर्वक अर्थ कमाएं, अर्थपूर्वक काम की सिद्धि को प्राप्त हुए एवं मोक्ष की प्राप्ति के मार्गगामी बने।